Hello, I'm Arzu Verma here. Today's topic is the Vedic period, which is very important topic regarding all the examinations. Either it is state PCS or any teaching exams or any other one day exams. तो चलिए पहले विस्तृत रूप से हम जान लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में एंड आफ्टर हम कुछ MCQs सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट आई एम मेकिंग श्योर दैट यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन योर एग्जाम्स. फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता के बारे में मैं पहले कुछ आपको उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को. देखिए, भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का एक गढ़ रहा है. सिंधु घाटी की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को भारत की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था. वैदिक सभ्यता के कालखंड में ही वेदों, पुराणों, उपनिषदों की रचना हुई. इस सभ्यता के दौरान गाय को एक पवित्र पशु का दर्जा दिया गया. इसी सभ्यता में जनपदों का विकास हुआ, जाति और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई. इसी काल में ही कृषि और पशुपालन का तेजी से विकास हुआ. आइए वैदिक सभ्यता के ऐसे ही अनगिनत प्रश्न व उनके जवाब आगे की क्लास में हम विस्तृत रूप से जानते हैं. और इसके बारे में कुछ और चीज़ें मैं बता दूं कि 1800 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था. इस काल में लोग कांसे व पत्थरों के बने औजारों का इस्तेमाल करते थे. कृषि उतनी ज़्यादा उन्नत दशा में नहीं थी. इस काल में लिपि का आविष्कार तो हो गया था, मगर उसको अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका. इसके बाद भारत में आर्यों का आगमन देखने को मिलता है. ये आर्यन कहाँ से आए, कैसे आए, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है और आज तक एक विवादित विषय बना हुआ है. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यंस कहीं और से नहीं बल्कि भारत के ही निवासी थे, जबकि कुछ का मानना है कि आर्य मध्य एशिया या मिडिल ईस्ट और यूरेशिया से भारत आए थे. तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी और विस्तृत जानकारी ले लेते हैं और इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद हम कुछ MCQs को भी सॉल्व करेंगे. वैदिक काल या वैदिक पीरियड. वैदिक शब्द वेद से बना है. वेद का अर्थ ज्ञान होता है. भारत में सैंधव संस्कृति के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है. आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति. सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है. इस वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? जितनी भी वैदिक साहित्य की रचना हुई उसका श्रेय आर्यों को दिया जाता है. वैदिक काल का जो समय है या उसका कालखंड है वो 1500 से लेकर 600 BC या 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड है. इसको फिर दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल. ऋग्वैदिक काल इसलिए इस काल को कहा जाता है क्योंकि इसी समय में ऋग्वेद का विकास होता है या ऋग्वेद को इसी समय में लिखा जाता है. और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व या 1500 से लेके 1000 BC तक. फिर है उत्तर वैदिक काल. उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 से लेके 600 BC या 600 ईसा पूर्व. ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में जान लेते हैं. इस काल में रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था. आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ. ये यूरेशिया तथा आल्प्स पर्वत के पूर्व क्षेत्र से आए थे. ये मानना है, ये ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये यूरेशिया जो कि मध्य एशिया में पड़ता है उससे होकर आए थे. निवास क्षेत्र इनका कहाँ पे, इन्होंने अपना निवास क्षेत्र या निवास स्थान कहाँ पे बनाया? सप्त सैंधव प्रदेश में. सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता है? सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसी को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है. सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी उस समय में. हमें उनके साहित्य से या वेदों पुराणों से ये जानकारी मिलती है कि जो सिंधु नदी थी उस समय में वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनके लिए मानी जाती थी. सरस्वती जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी. इसके दूसरे अन्य नाम है मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा. वितस्ता, उस समय में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था. चेनाब को अस्किनी, रावी को परुष्णी, व्यास को विपासा, सतलज को शत्रुदी और गंडक को सदानीरा, इन नामों से जाना जाता था. फिर इनकी आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं कि इनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था. आर्यों का जो प्राथमिक पेशा था वो क्या बन चुका था? पशुपालन. अब ये पशुपालन यहाँ पे देखने को मिलता है एक उन्नत दशा में, जो कि हड़प्पा सभ्यता में अभी हमें पशुपालन हर जगह से नहीं मिला. कहीं कहीं से उनके साक्ष्य मिलते हैं कि वो पशुओं का पालन करते थे. जैसे कि हमने पढ़ा कि मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है ना, तो उससे पता चलता है कि लोग पशु का पालन करते रहे होंगे. मगर यहाँ पे हमें एक उन्नत दशा में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, उसकी जानकारी मिलती है. कृषि द्वितीयक पेशा हो गया, यानी इनका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम बना वो कृषि बना. राजा को गुप्ता के नाम से जाना जाता था. गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था. युद्ध को गविष्टि और समय को गोधूल के नाम से. अतिथि को गोहंता, पुत्री को दुहिता कहा जाता था. अब इनकी राजनीतिक संरचना देख लेते हैं या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था इनका. राजा कबीले का प्रमुख होता था.
और कबीले की सुरक्षा करता था। राजा का काम क्या होता था? इसे राजा को चुना जाता था और उसका काम रहता था कि वो कबीले की सुरक्षा करता था। राजा का पद आनुवंशिक था। आनुवंशिक यानी हायरार्की हुआ करता था। इनका जो पद था, यानी राजा का बेटा ही फिर पुनः राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह से हायरार्की चलती रहती थी। परंतु राजा का चुनाव होता था। राजा जो है चुना जाता था, इसलिए उनका जो शासन तंत्र था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक। विद्वत विदत आर्यों की प्राचीन संस्था, सबसे पुरानी संस्था जो थी वो विद्वत थी। ग्रामणी, गांव के मुखिया को ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। और प्रजापति की दो पुत्रियां, कौन कौन सी? सभा और समिति। सभा जो है वो वृद्ध लोगों की सभा होती थी, यानी उसमें कौन मेनली बैठते थे? वृद्ध लोग या बूढ़े लोग बैठते थे। समिति कबीले के लोगों की संस्था थी, जिसमें स्त्री, पुरुष, सामान्य जन, ये सारे लोग उसमें भाग लेते थे। अब समाज की संरचना का अनुक्रम देख लेते हैं। परिवार या कुल, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व और फिर जन। अब आते हैं उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, यानी सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। समाज पितृसत्तात्मक था, यानी यहाँ पे पैट्रियार्की इस्टेब्लिश थी। यानी कह सकते हैं कि इस समय पुरुषों का जो वर्चस्व था समाज में वो ऊपर था या वो ज्यादा था। वर्ण व्यवस्था, इस समय वर्ण व्यवस्था भी कायम हो चुकी थी, जहाँ रंगों के आधार पर लोगों को बांटा गया था। रंगों के आधार पर और कर्म के आधार पर बांटा गया था। रंगों के आधार पर दो तरह के लोग होते थे, आर्य और अनार्य। कर्म के आधार पर तीन भागों में इन्हें बांटा गया, पुरोहित, सेनानी और विश्व। पुरोहित में पंडित, पुरोहित ये सारे लोग आते थे। ब्राह्मण, सेनानी यानी जो क्षत्रिय होता था वो, विश्व यानी सामान्य जन, सामान्य लोग, स्त्री, पुरुष। दास प्रथा इस समय प्रचलित थी। युद्ध में पराजित लोगों को दास बनाया जाता था। छुआछूत जैसी कुप्रथा नहीं थी। दासों का प्रयोग घरेलू काम में होता था। बाल विवाह जैसी परंपरा भी नहीं थी। महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो महिलाओं की दशा थी और वो अच्छी देखने को मिलती है। फिर हम जब उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, लैंगिक भेदभाव, ये सारी चीजें नहीं थी। महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार था। महिलाएं विदुषी थीं, यानी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अवसर दिया जाता था। कुछ विदुषियों के नाम है अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। में इन सारी महिलाओं ने ऋग्वैदिक काल में अपना वर्चस्व कायम किया। समाज में पुत्रों की चाह अधिक थी। पुत्रों की चाह अधिक होने का कारण था कि वो निरंतर युद्ध में उनको भाग लेना पड़ता था और अपने कबीलों की सुरक्षा करनी पड़ती थी। और युद्ध में मोस्टली लड़के ही भाग लेते थे या पुरुष ही भाग लेता था, तो इसलिए जो लड़के की चाह या पुत्र की चाह होती थी वो अधिक थी लोगों को। अब इस समय में देवता और देवी देख लेते हैं। कौन से देवताओं की पूजा थी, कौन से देवियों की पूजा होती थी। इंद्र वर्षा के देवता माने जाते थे। वरुण या ऋतस्थ गोपाय ने या ऋतस्थ गोप कहा जाता था, जो जल के देवता। अग्नि, अग्नि को देवता और मानव के बीच की कड़ी कहा जाता था। अग्नि के सामने बैठ के हम पूजा क्यों करते हैं? ये माना जाता है कि ये देवता और हमारे या मानव के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। अश्विनी, अश्विनी चिकित्सा के देवता माने जाते थे। उषा सुबह की देवी, अदिति पृथ्वी की देवी और अरण्यनी जंगल की देवी मानी जाती थी। निष्क, निष्क क्या है? स्वर्ण का ढेर या आभूषण, एक तरह का आभूषण जो लोग गले में धारण करते थे उसे निष्क कहा जाता था। ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं मिलता। अयस, अयस किसे कहते थे? तांबा व कांसा मिलाकर जो अलवाय तैयार किया जाता था उसे अयस कहते हैं। मनोरंजन, मनोरंजन में वो घोड़ों और रथों का प्रयोग करते थे या घोड़े दौड़ाने के शौकीन थे। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र में वीणा जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, वीणा बजाते हुए लोग देखने को मिलते हैं। नाच गाना, जुआ, संगीत के सात स्वरों से भी परिचित थे। अंत्येष्टि संस्कार कैसे होता था? शवदाह होने लगा। शवदाह यानी कि शरीर को मरने के बाद जला दिया जाता था। फिर अगला है कृषि, यानी कि इस समय एग्रीकल्चर की क्या दशा थी, कृषि की क्या दशा थी। हल, हल जिसे लांगल के नाम से जाना जाता था, उससे बनी नालियों को हम सीता, उस समय सीता कहा जाता था। सीता इसीलिए देखा होगा कि जो सीता माँ है उनका भी नाम सीता पड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो उनके पिताजी थे वो हल चलाने खेत में गए और हल के बीच में ही एक मटकी मिलती है, उसमें उसमें सीता जी पड़ी मिलती हैं, एक बच्ची पड़ी मिलती है, तो उनका नाम सीता इसीलिए रखा गया क्योंकि वो हल चलाते हुए बीच की नालियों में मिली हुई थी। सिंचाई दो प्रकार की थी उस समय, स्वयंजा और खनिप्रिया। स्वयंजा यानी प्राकृतिक पानी से जो खेती होती थी, वो तालाब हो, वर्षा का जल हो, इससे की गई जो सिंचाई थी उसे स्वयंजा कहते थे। और जो खोदकर पानी निकाला जाता था जैसे कुआं, उसको हम खनिप्रिया कहते थे। उद्योग, उद्योग की दशा क्या थी उस समय? धातु कर्म से लोग परिचित हो चुके थे, लोहे से परिचित हो गए थे। सोना को हिरण्य कहा जाता था। सोना का उपयोग लोग हड़प्पा काल में भी करने लगे थे, तो सोना इस समय भी देखने को मिलता है। उसका नाम लेकिन हिरण्य था। ऋग्वेद में बढ़ई, बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। बुनकर, रथकार, कुंभकार, चर्मकार आदि के उल्लेख मिलते। लोगों का पेशा जो था वो समाज में इस तरह का हुआ करता था।
व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, यानी कि बार्टर सिस्टम। इस समय बार्टर सिस्टम था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है, यानी कि जो लोग लेन देन में जिस पैसे का, या पैसा नहीं कह सकते, एक तरीके का एक तरीके की मुद्रा कह सकते हैं, उसको निष्क के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, एक युद्ध का वर्णन मिलता है हमें ऋग्वैदिक काल में, जिसको दशराग युद्ध कहा जाता है। दशराग युद्ध कहाँ पे हुआ? परुष्णी नदी के किनारे हुआ। अब बताइए परुष्णी नदी किसे कहते हैं? उस समय में रावी नदी को ही परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। भारत कुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य में ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास को विजय प्राप्त होती है। ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, सिंधु नदी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय में, इसका उल्लेख हमें कई बार देखने को मिलता है। ऋग्वेद के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 1000 बीसी में लोहे की खोज एटा के अतरंजी खेड़ा से होती है। एटा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है। तो अभी ऋग्वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हो चुके थे। इस वजह से लोग एग्रीकल्चर, हथियार, ये सारी चीज़ों का विकास धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का माना जाता है। इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था? मध्य गंगा घाटी, पूर्वी हिमालय तक फैला हुआ था। जो दक्षिणतम सीमा थी इसकी, जो सदर्न मोस्ट बॉर्डर था, वो था विंध्य पर्वत। आर्थिक विशेषताएं, यानी इनकी आर्थिक दशा कैसी थी? भूमि स्वामित्व की अवधारणा, लोहे का ज्ञान, लोगों को लोहे का ज्ञान हो चुका था। भूमि का महत्व इस समय बढ़ गया, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो है ज़्यादा करने लगे। कृषि इनका प्रमुख पेशा बन गया था। लोहे का प्रयोग प्रथमतः युद्ध शस्त्र के रूप में लोग करने लगे, यानी पहले इसको एग्रीकल्चर में नहीं इसका उपयोग किया गया लोहे का, बल्कि हथियार बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया। लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता था? इसका श्याम या कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। लोहा चूंकि दिखने में काला होता है, तो इसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। चावल, गेहूं, जौ, गन्ना, सरसों, ये सारी प्रमुख फसलें होती थीं। खेती करके पैदा की गई फसल को कृषि पच्य कहा जाता था। रत्तिका एक यूनिट कह सकते हैं था, जो कि बांट की मूल इकाई होती थी। लोग तौल में, माप तौल में इसका प्रयोग करते थे। गुंजा का जो लाल दाना होता था, जिसे तुला बीज कहते हैं, उसका भी प्रयोग नाप तौल में किया जाता था। माप की विभिन्न इकाइयां थीं, निष्क, सतमान, पाद, कृपनाल, ये सारी माप की इकाइयां या यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जिसे कहते हैं। अनाज का जो मापन था वो था द्रोण। जैसे हम आज कहते हैं ना कि 1 सेर, सवा सेर, तो वही उस समय द्रोण का उपयोग होता था अनाज को नापने के लिए। मृदभांड देख लेते हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो मिट्टी के बने हुए बर्तन 4 तरह के हमें देखने को मिलते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर यानी कि वो ऐसे मृदभांड होते थे जिनमें तमाम तरह की कलाकृतियां बनी हुई होती थी। तो इसका उपयोग कौन करता था? प्रतिष्ठावान लोग किया करते थे, यानी जो ऊंचे पद पर बैठने वाले लोग थे या अमीर लोग थे, प्रिविलेज लोग थे, वो लोग इस तरह के बर्तनों का उपयोग करते थे। अगला है काली पॉलिशदार मृदभांड, या जिसे हम ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं, BPW। काला व लाल मृदभांड, काला व लाल मृदभांड, और चौथा है लाल मृदभांड। सिक्के का नियमित पालन नहीं था। इस समय सिक्के का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था। अंतिम दौर में आकर हस्तिनापुर व कौशाम्बी का मंद नगरीकरण शुरू हो गया था। हम देखते हैं कि हड़प्पा पीरियड जब हम देखते हैं, या हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखते हैं, जो हड़प्पा के नगर थे वो बिल्कुल शहरी पद्धति पर आधारित थे। मगर हमने अभी पढ़ा कि 1800 ईसा पूर्व तक आते आते जो हड़प्पा पीरियड है वो धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होने लगता है या समाप्ति हो जाता है। तो उसके साथ ही जो नगरीकरण का दौर था वो भी खत्म हो चुका था। का समाज था या भारत की संस्कृति थी, अब बिल्कुल वो जीरो से स्टार्ट होती है, कृषि से स्टार्ट होती है, पशुपालन से स्टार्ट होती है। मगर इसमें कह रहे हैं कि ऋग्वेद के अंतिम दौर में आकर, अंतिम दौर आते आते हस्तिनापुर और कौशाम्बी में नगरीकरण शुरू हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में राजनैतिक जीवन देख लेते हैं, या पॉलिटिकल लाइफ इनकी कैसी थी। लोहे का युद्ध शास्त्रों के रूप में प्रयोग होने से राजा की शक्ति बढ़ी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि लोहे का विकास हो गया, और लोहे का विकास होने की वजह से शस्त्र और अस्त्र शस्त्र में भी विकास होता है, और जो राजा की शक्ति है उसमें हमें विकास देखने को मिलता है। कृषि प्राथमिक पेशा होने से राजा कर प्राप्त करने लगा। अब जब कृषि लोगों का प्राथमिक पेशा हो गया, लोग अनाज उगाने लगे, तो राजा ने क्या करना शुरू कर दिया? उनसे कर वसूलना शुरू कर दिया। लेकिन वो कर बड़ा ही सामान्य था, जो कि 1/16वां भाग होता था। कुल पैदावारी का 1/16वां भाग। कर केवल वैश्य समुदाय ही देता था, इसलिए उसे अन्यस्य बलिकृत कहते थे। अब देखते हैं सामाजिक संरचना कैसी थी, या सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिलती है, मगर उसमें सिर्फ कर्म के आधार पर लोगों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे आकर 4 भागों में लोगों को विभाजित कर दिया गया, जिसे कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन्हें द्विज कहा जाता था। इस काल में 16 संस्कार की शुरुआत होती है। उपनयन संस्कार शिक्षा से जुड़ा हुआ था। शूद्र और स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था। यानी उपनयन संस्कार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसमें कि पुरुष ही इस संस्कार का उपयोग कर सकते थे। ये स्त्रियों को और शूद्रों को इसका अधिकार नहीं मिला हुआ था। इस काल में क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ थी। स्त्रियों की दशा में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा व सुरा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया था। मैत्रायणी संहिता में 3 बुराइयों की चर्चा मिलती है। यानी ऐसा कहा गया है कि अगर ये 3 बुराई किसी में आ गई तो उसका फिर विनाश होना शुरू हो जाता है। और वो 3 बुराइयां क्या थीं? पासा और सुरा के साथ साथ स्त्री। ऐत्रेय ब्राह्मण स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है कि स्त्री का जो मोह है वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। किंतु शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी माना गया है और शतपथ ब्राह्मण में यह स्वीकार किया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों का साथ जरूरी होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद देखने को मिलता है। आश्रम व्यवस्था, इसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन 25 वर्षों तक किया जाता था, जिसमें मनुष्य का काम क्या होता था? सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना। फिर आता है गृहस्थ आश्रम। मनुष्य ने शिक्षा ग्रहण कर ली, अब 25 से 50 वर्ष तक उसको ये परमिट था कि वो सांसारिक जीवन का उपभोग कर सकता है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ये 50 से 75 वर्ष तक होता था, जिसमें मनुष्य का कार्य होता था जो ज्ञान उसने अभी तक ग्रहण किया है 50 वर्षों तक, वो लोगों को ज्ञान का वितरण करे या लोगों को ज्ञान बांटे और संस्कार देना इसका काम होता था। फिर आता है संन्यास आश्रम। अब मनुष्य ने अपना जीवन काल जो है, ऐसा माना जाता था कि 75 साल तक मनुष्य का जो सांसारिक जीवन में उसकी भागीदारी है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद उसे क्या कर देना चाहिए? गृह त्याग कर देना चाहिए और घर छोड़ करके कहीं जंगल में जाकर उसको संन्यास धारण कर लेना चाहिए। आश्रम व्यवस्था एक प्रगतिशील व्यवस्था थी। प्रगतिशील क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें मनुष्य के 100 सालों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है और उसके लिए एक पर्टिकुलर काम को डिसाइड कर दिया गया है। तरह से ये एक प्रगतिशील व्यवस्था मानी गई। दैवीय राजस्व का सिद्धांत, यानी राजा को ऐसा माना गया कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि कर रहा है और यज्ञ करने के साथ साथ वो ईश्वर से अपने संबंध स्थापित कर सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ उस समय कौन था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था? साम्राज्य सीमा का विस्तार करने के लिए। मतलब राजा अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है तो वो अश्वमेध यज्ञ करता था। ऐसा माना जाता था कि राजा अपना घोड़ा छोड़ दिया और वो घोड़ा जिन जिन राज्यों में से होकर आया है या जिन जिन राज्यों में चला गया है, वो जो राज्य की सीमा होती थी वो उसकी हो जाती थी। राजसूय यज्ञ, राजा का अभिषेक, यानी राजा के अभिषेक के समय ये यज्ञ कराया जाता था। वाजपेय यज्ञ, राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया करता था। पुरुषमेध यज्ञ, यानी इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सारे लोग इसमें शामिल होते थे और इसमें किसकी? पुरुषों की बलि दी जाती थी। फिर विवाह संस्कार को देख लेते हैं। इसमें 7 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कौन कौन से विवाह? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ब्रह्म विवाह इसमें सबसे उत्तम या सबसे बढ़िया विवाह माना गया ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ये अच्छे माने गए, बहुत अच्छे नहीं मगर ठीक ठाक माने गए। असुर विवाह, इसमें लड़की का विक्रय किया जाता था। विक्रय यानी लड़की को बेचा जाता था और कोई खरीदार होता था, तो इस तरह के विवाह को असुर विवाह कहा गया। गंधर्व विवाह, यानी कि बिना अभिभावक या बिना गार्जियन की सहमति के जो लोग विवाह कर लेते थे उसे गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता था उसे राक्षस विवाह, ये विवाह क्षत्रियों में मान्य था, यानी इसकी परमिशन थी। पैशाच विवाह, बलात्कार के बाद किया जाता था विवाह, उसे पैशाच विवाह। फिर पुरुषार्थ देख लेते हैं। पुरुषार्थ जीवन के उद्देश्य को व्याख्यात करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और ये दोनों ही लोग इसका पालन कर सकते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही इसका पालन कर सकते थे। और ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसा माना गया है कि अगर कोई मनुष्य इस धरती पर आया है तो उसके क्या काम होने चाहिए, किन उद्देश्यों के लिए वो धरती पर जी रहा है इतने समय से, उसके जो लक्ष्य हैं वो क्या होने चाहिए। धर्म यानी कि ऐसे ऐसे चीज़ों का पालन करो जिससे सबका कल्याण हो, ऐसे काम करो जिससे सबका कल्याण हो, उसे धर्म कहा गया। अर्थ यानी मनुष्य का क्या काम होना चाहिए, पृथ्वी पर आने के बाद वो कोशिश करे कुछ धन का अर्जन करने के लिए, काम करे फिर धन का अर्जन करे। काम काम यानी कि संतानोत्पत्ति के लिए भी प्रयास करे। अगर वो मनुष्य धरती पर आया है तो अपनी पीढ़ी को भी बढ़ाने का काम करे। मोक्ष, ये सब करने के बाद फिर वो परमात्मा की प्राप्ति करे।
यानी संन्यास धारण कर ले। अब देखते हैं समाज में ऋण की व्यवस्था। अब देखते हैं समाज में 3 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था थी। कौन-कौन से ऋण? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऐसा माना गया है कि जब मनुष्य अपना जीवन काल व्यतीत करता है तो उस दौरान उसके ऊपर 3 तरह के ऋण चढ़े हुए होते हैं। कौन-कौन से? पितृ ऋण, जिसने उसे पैदा किया है, देव ऋण, भगवान का भी ऋण, और ऋषि ऋण यानी जिसने उसको शिक्षा दी है। तो ये तीनों ही ऋण मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने जीवन काल में चुका देने चाहिए। वैदिक साहित्य या वेद के बारे में पढ़ते हैं, यानी वैदिक लिटरेचर। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना इस समय में होती है। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। इस यानी ये जो वैदिक साहित्य है इसको क्या कहा जाता है? श्रुति। श्रुति का मतलब जो सुनकर लिखा गया हो। वैदिक साहित्य में ऐसी मान्यता है कि जो शिष्य है वो अपने गुरु की वाणी को सुन करके इस लिटरेचर का या इस साहित्य की रचना किया करते थे, तो इसलिए उसको श्रुति कहा गया है। ईश्वर द्वारा ऋषियों को आत्मज्ञान। ऐसा माना जाता है कि ऋषि को पहले ईश्वर ज्ञान देता है, उसके बाद ऋषि अपने शिष्य को ज्ञान देता है और उसी ज्ञान को सुनकर जो शिष्य है वो उसने साहित्य की रचना कर दी। वैदिक संहिता को नित्य कहा जाता है। वैदिक संहिता या वेद 4 तरह के होते हैं। कौन-कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना हुई और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त लिखे गए हैं। ऋचाएँ इसमें मंत्रोच्चारण यानी कि इसमें तमाम तरह के मंत्र हमको देखने को मिलते हैं कि इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्र कहलाता था, यानी ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसे होत्र कहा गया। अगला है सामवेद। साम मतलब होता है गायन। तो आप जानते हैं कि सामवेद में पूरा गीतों की रचना है या पद्य की रचना हमें देखने को मिलती है। मंत्रों का गायन करने वाले उद्गाता कहलाते थे, यानी सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था या उसका गायन करता था उसे उद्गाता कहा जाता था। 7 स्वरों का भी उल्लेख है। सामवेद की 3 शाखाएं थी। कौन-कौन सी? कौथुमीय, जैमिनीय और राडायनीय। यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य के रूप में है और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य के रूप में है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, फिर कृष्ण यजुर्वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन-कौन से भाग हैं? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ। फिर शुक्ल यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। ये 2 भाग कौन-कौन से हैं? माध्यन्दिनी और काण्व। यजुर्वेद के मंत्रों का गायन करने वाला अर्धव्यू कहलाता था। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को समझने के लिए गद्य की रचना की गई, यानी जो ये चारों वेद हैं उसको समझने के लिए सामान्य जन भी उसको समझ पाए उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ऋग्वेद में लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण हैं, तो तमाम सारे ये कुछ मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद में तांड्य या पंचविश ब्राह्मण के नाम से इसे जानते हैं, जैमिनीय। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो उसमें आता है शतपथ ब्राह्मण, जिसे याज्ञवल्क्य ने लिखा है। इसी शुक्ल यजुर्वेद में हमें पुरूरवा और उर्वशी का व्याख्यान देखने को मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद, इसके लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई उसे तैत्तिरीय ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः देखने को मिलता है वो गोपद ब्राह्मण। फिर है आरण्यक। आरण्यक का क्या मतलब हुआ? जो पुस्तकें वनों में जाकर लिखी गई या जंगलों में जाकर लिखी गई उसे आरण्यक के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के विषय में जो आरण्यक लिखे गए उसमें है मुख्यतः ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक। ये कुछ मुख्य आरण्यक हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। सामवेद के आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक। यजुर्वेद के जो आरण्यक है वृदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। और ये सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इसका साक्ष्य आपको अगली क्लास में जब मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगी, एमसीक्यू में सारे ही पीवाईक्यूज इंक्लूड होंगे। आरओ एआरओ परीक्षा आने वाली है उसके पीवाईक्यू, यूपी पीसीएस उसके पीवाईक्यू और बीपीएससी के जो प्रीलिम्स हुआ है उसके पीवाईक्यू और बीपीएससी टीआरई के पीवाईक्यू। मतलब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे ही मैं इंक्लूड करूँगी, क्योंकि अभी जो परीक्षा का पैटर्न आपने देखा होगा वो कुछ भी डिसाइडेड नहीं रह गया है, वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कि अभी एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि मैम बीपीएससी में तो एंशिएंट हिस्ट्री आती नहीं है, मगर आप जब पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो पीआरटी के हों चाहे सीनियर सेकेंडरी के पेपर्स हों, आप जो भी उठा के देखेंगे उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जब एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल एक आपका सॉलिड कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? शिष्य का गुरु के पास बैठकर ज्ञानार्जन करना, यानी जब शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान का अर्जन करता है या ज्ञान लेता है उसके द्वारा जो रचित ग्रंथ है या जो रचित पुस्तक है उसे उपनिषद कहा गया।
कुल उपनिषदों की जो संख्या है वो 109, परंतु 10 उपनिषद जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं पर शंकराचार्य जी ने भाष्य या टीका लिखा हुआ है। टीका यानी कि जिसे कमेंट कहते हैं, उस पे लिखा हुआ है। ऋग्वेद के उपनिषद 10 उपनिषद हैं। सामवेद के उपनिषद, कुछ प्रमुख उपनिषद देख लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद। यजुर्वेद के बृहदारण्यक, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद देखने को मिलता है। फिर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद देखने को मिलते हैं। फिर है अथर्ववेद के उपनिषद, जिसमें मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद प्रमुख हैं। फिर अगला है वैदिकोत्तर साहित्य, यानी वैदिक सभ्यता के बाद जो साहित्यों की रचना हुई या जो साहित्य की रचना हुई, उसे हम वैदिकोत्तर साहित्य कहते हैं। ये साहित्य वैदिक युग के बाद लिखे गए। इसमें वेदांग व उपवेद शामिल हैं। वेदांग देख लेते हैं क्या होता है। वेदांग में कुल 6 वेदांग हमें देखने को मिलते हैं। वेदांग यानी वेदों के ही अंग, वेदों से ही रिलेटेड। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा जैसे वेदांग क्यों लिखे गए? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु, यानी जितने वेद हैं उसमें जो भी मंत्र लिखे हुए हैं, उस मंत्रों का उच्चारण किस तरह से हमें करना है, शुद्ध उच्चारण किस तरह से करना है, इसका जो तरीका है वो शिक्षा के वेदांग में बताया गया है। इसे स्वर विज्ञान भी कहते हैं। फिर आता है कल्प। कल्प यानी कर्मकांड या विधि नियमन, जिसमें हमें कर्मकांड जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर है व्याकरण। भाषा को वैज्ञानिक शैली देने के लिए व्याकरण का निर्माण किया गया। व्याकरण का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि। पाणिनि द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है। फिर है पतंजलि। पतंजलि को महाभाष्य ने लिखा और वार्तिक को कात्यायन ने लिखा है। ये सारे व्याकरण से संबंधित ग्रंथ हैं। इन तीनों को मिलाकर मुनित्रय कहा जाता है। निरुक्त, निरुक्त क्या है? वैदिक शास्त्र की व्युत्पत्ति के बारे में, यानी वैदिक शास्त्र कैसे उत्पन्न हुए उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर आता है छंद। छंद में पदों के चरणों को सूत्रबद्ध करना बताया गया है। उसमें सूत्रबद्ध तरीके से सारे छंद या पद लिखे गए हैं। इसे चतुष्पदी वृत्त भी कहते हैं। छंद शास्त्र के लेखक कौन है? पिंगल। ज्योतिष, ज्योतिष में हमें ब्रह्मांड और नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के विषय में जो पहला ग्रंथ लिखा गया उसे वेदांग ज्योतिष कहते हैं, और इसकी रचना किसने की? लगध मुनि ने की है। फिर आता है उपवेद। चारों वेदों के उपवेदों की भी रचना हुई। ऋग्वेद का उपयोग आयुर्वेद, आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी ज्ञान है। और उस समय में हमें जो आयुर्वेदाचार्य देखने को मिलते हैं वो कौन थे? जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। सामवेद का उपयोग है गंधर्व वेद, जिसमें संगीत कला के बारे में बताया गया है। सामवेद पूरा ही संगीत शास्त्र है। यजुर्वेद का उपयोग धनुर्वेद, जिसमें हमें युद्ध शास्त्र के बारे में बताया गया है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद, यानी उसमें शिल्प कलाओं के बारे में बताया गया है। फिर है स्मृति ग्रंथ। वैदिक काल में हमें तमाम स्मृति ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि। ये सारे ही ग्रंथ देखने को मिलते हैं। ये क्या होते थे? बेसिकली ये कानूनी पुस्तकें होती थीं और जो कि पद्य में लिखी हुई होती थीं। लेकिन विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में लिखा हुआ ग्रंथ है। पहला स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। मनु को माना जाता है कि वो मानव जाति का पहला पुरुष था या आदि पुरुष, जिसे पहला पुरुष माना गया। मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल सुंग वंश में की गई। 4 वर्णों में जातियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों का कार्य होता था, तीनों जो ऊपर की तीनों ही जातियां हैं या वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों ही लोगों की सेवा करना शूद्रों का कार्य होता था। 7 प्रकार के दासों का उल्लेख इसमें किया गया है। स्त्री को वेदों का अध्ययन और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता था। विधवाओं के मुंडन की प्रथा थी, यानी जिस स्त्री के पुरुष का देहांत हो जाता था, जिस स्त्री के पति का देहांत हो जाता था, उनको क्या कराना पड़ता था? मुंडन कराने जैसी प्रथा उस समय प्रचलित थी। 2 प्रकार के अध्यापक का उल्लेख मिलता है, उपाध्याय और आचार्य। उपाध्याय उन्हें कहा जाता था जो अध्यापन कार्य अपनी जीविका के लिए करते थे, यानी कुछ कमाने के लिए करते थे, उन्हें उपाध्याय कहा गया। और आचार्य जो होते थे वो निःशुल्क शिक्षा दिया करते थे, उसके बदले में वो कुछ लेते नहीं थे। 4 आर्य क्षेत्र इसमें बताए गए। 4 आर्य क्षेत्र यानी आर्यों का जो विकास है या जो जहाँ आर्य रहा करते थे वो आर्य क्षेत्र। उसमें 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त। तांबे की मुद्रा उस समय प्रचलित थी, जिसे करशापड़ या पण के नाम से जाना जाता था। सबसे छोटी जो मुद्रा होती थी उसे अष्टभाग कहा गया। फिर है नारद स्मृति। नारद स्मृति की जो रचना है वो गुप्त काल में की गई। इसमें नियोग जैसी प्रथा, नियोग प्रथा क्या होती थी? जब किसी स्त्री का पति मर जाता था या उसका देहांत हो जाता था तो उसको पति के भाई से शादी करनी पड़ती थी। ये होता था नियोग प्रथा। और पुनर्विवाह का भी उल्लेख देखने को मिलता है। दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम विधान इसी में किया गया, यानी कि इसमें दास प्रथा की आलोचना की गई। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। सर्वप्रथम सोने की मुद्रा का जो प्रयोग है या जो प्रारंभ है वो रोम में देखने को मिलता है,
और भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा कुषाणों द्वारा चलाया गया। फिर है याज्ञवल्क्य की स्मृति। इसमें बताया गया कि ब्राह्मणों को शूद्र कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति पर अधिकार दिया गया, यानी कि कोई स्त्री जिसका पति मर गया है तो उसकी संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार उसकी विधवा बीवी का होगा। नियोग प्रथा की निंदा इसमें की गई। फिर आता है देवल स्मृति। देवल स्मृति की रचना पूर्व मध्यकाल में की गई। इसमें जिन हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था उन्हें पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान है। फिर आता है पुराण। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान या प्राचीन बातें। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र शर्वा माने जाते हैं। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे जो पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण। महाभारत युद्ध के बाद के इतिहास की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। इसकी रचना 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। फिर है सूत्रकाल। सूत्रकाल में वर्ण जातियों सूत्रकाल में देखने को मिलता है कि जो वर्ण थी वो जातियों में परिवर्तित हो गई। जाति का आधार अब कर्म ना होकर के जन्म को बना दिया गया। अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और शूद्रों की स्थिति अब और भी बदतर देखने को मिलती है। फिर है महाभारत व रामायण का समय। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसमें कुल श्लोक 24,000 श्लोक हैं इसमें, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? कंबन ने। कंबन ने इसे रामायणम या रामावतारम के नाम से इसका अनुवाद किया। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? ऋतिवास ने। फिर है महाभारत। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें विजय संबंधी बातें बताई गई हैं। इसकी रचना वेदव्यास द्वारा की गई। इसमें करीब 1,10,000 श्लोक लिखे गए हैं, इसीलिए इसे सतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये, और गीता भीष्म पर्व या छठवें पर्व का एक भाग है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपकी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो RO ARO PCS या BPSC TRE के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जितने भी SST के क्वेश्चंस या सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो सारे ही आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। बशर्ते आप किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट ना करें कि अरे ये तो एंशियंट हिस्ट्री है तो एंशियंट हिस्ट्री क्यों पढ़ना, एक ही दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही तो आता है। नहीं, आप आज का जो एग्ज़ाम है, जो आज के एग्ज़ाम का दौर है, वो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो कहाँ से आ जाएँ, उसका कोई भी सिलेबस का लिमिट जो है अब नहीं रह गया है। ये जो कंटेंट है वो इतना कंसोलिडेट करके मैं आपके पास लेकर आती हूँ। ये कंटेंट NCERT, SCERT और जितने भी घटना चक्र के प्रश्न हैं उन सबको मैं कंसोलिडेट करके इसमें ले आती हूँ। तो ये बहुत ही सैचुरेटेड कंटेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ लिया, अब आगे का जो MCQ है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक आपके लिए वेल गार्निश्ड मील की तरह होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।